नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जम्मू लिंक्स न्यूज में और मैं हूं विशाल शर्मा। कठुआ जिले के खानपुर इलाके में जो कि महरीन तहसील में पड़ता है, कठुआ डिस्ट्रिक्ट के, वहां के एक पटवारी सुदर्शन खजूरिया को एसीबी ने गिरफ्तार किया है। और आपको बता दूं कि एंटी करप्शन ब्यूरो ने इस सुदर्शन कुमार पटवारी को 15,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। और कठुआ के खानपुर का ये पटवारी जो था, ये एक व्यक्ति से उसकी गिरदावरी रिकॉर्ड में करेक्शन के आवेज में 30,000 रुपए की रिश्वत की मांग कर रहा था। लेकिन जिस वक्त वो जो व्यक्ति था जिसकी गिरदावरी में एंट्री होनी थी, करेक्शन होनी थी, उस व्यक्ति ने कहा कि उसके पास रिश्वत देने के लिए 30,000 रुपए नहीं है, तो उस व्यक्ति ने 5,000 रुपए इस पटवारी सुदर्शन खजूरिया को दिए। लेकिन इस सुदर्शन खजूरिया ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए उस व्यक्ति को धमकी दी और यह कह दिया कि वो उसके रेवेन्यू रिकॉर्ड में टेम्परिंग करेगा और उसके नाम की एंट्रियों को बदल देगा। यानी कि ये पटवारी था, इसके पास जो पद, सरकारी पद था, और उस पोस्ट पर रहते हुए इसका ये काम था कि ये जनता की सर्विस करे, यानी कि लोगों की जो सेवा है वो करे, क्योंकि इसे सैलरी जो है वो इसके काम की सरकार की ओर से मिल रही है। लेकिन इस पटवारी ने काम करने के लिए 30,000 रुपए की रिश्वत मांगी। लेकिन मजबूर होकर उस शख्स ने जब 5,000 रुपए दिए तो इसने कहा कि 5,000 रुपए से काम नहीं चलेगा, वो इसके रेवेन्यू रिकॉर्ड में टेम्परिंग करेगा, इसके नाम की एंट्री बदल डालेगा। इसके बाद 30,000 रुपए से कम पे बात हुई और 15,000 रुपए पे इनकी बात फाइनल हुई कि 15,000 रुपए में ये पटवारी रिश्वत लेकर उसकी जो गिरदावरी है वो ठीक करेगा। लेकिन उस शख्स ने यह सोचा कि वो रिश्वत क्यों दे और उसने समझदारी दिखाते हुए एसीबी में इसकी शिकायत की। और जब एसीबी में इसकी शिकायत की गई तो एसीबी ने इनिशियल जब जांच की तो ये पाया कि ये जो आरोप लगे हैं ये बिल्कुल सही है। और इसके बाद एक ट्रैप वहां पर बिछाया गया। एक एफआईआर नंबर 1/2025 अंडर सेक्शन 7 जो थी वो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 रजिस्टर की गई पुलिस स्टेशन एसीबी जम्मू में। और फिर एक ट्रैप बिछाया गया और इस ट्रैप के तहत इस पटवारी सुदर्शन खजूरिया को, जो कि खानपुर का हल्के का पटवारी है, उसे 15,000 रुपए की रिश्वत ऑफर की गई जो वो मांग रहा था। और जैसे ही इस पटवारी ने 15,000 रुपए की वो रिश्वत पकड़ी है, उसी समय एसीबी की टीम ने मौके पर पहुंचकर इसे रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया और 15,000 रुपए की रिश्वत भी बरामद कर ली। इसके बाद इसे गिरफ्तार किया गया और विद द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो है वो पैसे इससे रिकवर हुए। उसके बाद इसके रेसिडेंशियल घर में जहां पर ये रहता है और जो उसका दफ्तर है वहां पर सर्चिज भी की गई, जिसमें एक इंडिपेंडेंट विटनेस और मैजिस्ट्रेट को भी मौजूद रखा गया। और वो इसलिए रखा गया ताकि जिस वक्त ये मामला कोर्ट में पहुंचे तो लैक ऑफ एविडेंस की वजह से ये रिश्वतखोर पटवारी जो कि सुदर्शन खजूरिया है वो बच ना पाए। तो रेवेन्यू की अगर बात करेंगे, मैं अक्सर कहता रहता हूं कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट में रिश्वतखोरी, कहीं ना कहीं करप्शन, भ्रष्टाचार जो है वो सबसे ज्यादा है। और पटवारी पर सबसे ज्यादा आरोप अक्सर लगते हैं। तहसील मकरीन है और ये खानपुर हल्के का पटवारी था। और जाहिर सी बात है, अगर कोई व्यक्ति अपने काम के लिए इसके पास आया है तो इसका ये फर्ज बनता है कि जो इसकी सरकारी ड्यूटी है उसका निर्वाह करते हुए ये काम करे। लेकिन इसने काम करने के लिए पहले तो रिश्वत मांगी 30,000 रुपए की, और जब वो व्यक्ति देने में असमर्थ हुआ, उसने 5,000 रुपए दिए, तो इसने उसे धमकी दी और यह कहा कि ये रेवेन्यू रिकॉर्ड जो गिरदावरी में करेक्शन करनी थी, ये करेक्शन करने की बजाय उसे और खराब कर देगा। और इसने यह कह दिया कि टेम्परिंग करेगा उसके रेवेन्यू रिकॉर्ड में और उसके नाम की जो एंट्रियां हैं वो बदल देगा। यानी कि जो रेवेन्यू रिकॉर्ड है, जो गिरदावरी है, उससे उसका नाम हटा देगा, जो जमीन जायदाद उसके नाम पे है वो उससे महरूम हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है
उसके बाद उस व्यक्ति ने कहा कि वो 15,000 रुपए की रिश्वत देगा, लेकिन 15,000 की रिश्वत जब उसने स्वीकार की तो उसने साथ में एसीबी में शिकायत की, जो कि उसने बेहतरीन काम किया, क्योंकि रिश्वतखोरी जो है, अगर रिश्वत लेना पाप है तो रिश्वत देना भी अपराध है। अगर आपको रिश्वत मांगता है वो अपराध करता है, तो अगर आप उसे दे रहे हैं, फैसिलिटेट कर रहे हैं, तो आप भी क्राइम कर रहे हैं, अपराध कर रहे हैं। इसीलिए एसीबी में इसकी शिकायत की गई और एसीबी ने जब ये पाया कि जो आरोप लगे हैं वो सही हैं, और उसके बाद एफआईआर दर्ज करने के बाद एक ट्रैप बिछाया गया और इस पटवारी सुदर्शन खजूरिया को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया है। तो ये तमाम रेवेन्यू ऑफिशियल्स के लिए, वो जिस भी तहसील में है, जिस भी डिस्ट्रिक्ट में है, वो ये समझ लें कि अगर एक भी जागरूक नागरिक किसी शिकायत को लेकर किसी ऐसी एजेंसी के पास चला गया तो आपकी खैर नहीं है, फिर आपका भी हाल इसी कठुआ वाले सुदर्शन खजूरिया के जैसा होगा। क्योंकि कठुआ में बैठा हुआ ये सुदर्शन खजूरिया शायद सोच रहा था कि कौन शख्स उठकर जम्मू जाएगा और एसीबी में उसकी शिकायत करेगा, लेकिन एक जागरूक नागरिक जो होता है उसे उसके अधिकारों का मालूम होता है, और वो अगर अधिकारों का इस्तेमाल करे तो फिर एक भ्रष्ट सरकारी कर्मचारी सलाखों के पीछे होता है, हथकड़ी उसके हाथ में होती है। तो सुदर्शन खजूरिया कठुआ डिस्ट्रिक्ट खानपुर हल्का तहसील मरहीम का ये पटवारी था। 30,000 रुपए की रिश्वत मांगी, 15,000 रुपए की और रिश्वत लेनी थी, 5,000 रुपए ले चुका था, लेकिन शिकायत करने के बाद एसीबी की टीम एक्टिव हुई, 15,000 रुपए की रिश्वत ट्रैप के तौर पर दी। जैसे ही रिश्वत पकड़ी, पटवारी को वहां पर गिरफ्तार कर लिया गया रंगे हाथों। 15,000 रुपए की जो नकदी कैश दी गई थी वो भी बरामद हो गई, और उसके बाद उसके दफ्तर, उसके घर में मैजिस्ट्रेट और इंडिपेंडेंट विटनेस के सामने सर्चिस की गई, और वहां से अगर कुछ बरामद हुआ होगा तो जाहिर सी बात है वो भी कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा। तो अभी इस मामले में आगे इन्वेस्टिगेशन चल रही है, और हो सकता है कि इस पटवारी के कुछ और सहयोगी साथी भी उस तहसील में हो जो कि उसकी भ्रष्टाचार में मदद करते हो। लेकिन तमाम सरकारी कर्मचारियों के लिए, और विशेष करके रेवेन्यू ऑफिशियल्स के लिए, जो रेवेन्यू में डील करते हैं, तहसीलदार, पटवारी, गिरदावर या जो लोग भी हैं, अक्सर रेवेन्यू डिपार्टमेंट पर सबसे ज्यादा सवाल उठते हैं और पटवारियों पर सबसे ज्यादा सवाल उठते हैं। पटवारियों को सैर खर्चा भी मिलता है, पटवारियों को इनका अलग से जो दफ्तर पटवार खाना होता है उसके लिए भी चार्जेस मिलते हैं, और पटवारी जो है वो कहीं ना कहीं ये कहा जाता है, और लोगों के ये एक्सपीरियंसेस भी हैं कि पटवारी जो है वो तहसीलदार से ऊपर का रोब और रुतबा रखता है, क्योंकि पटवारी के हाथ में जो है वो लिखने की ताकत है, कलम की ताकत है, और जो वो बेस बनाएगा, जो रेवेन्यू रिकॉर्ड में वो एंट्री करेगा, वो सदियों तक आगे चलेगी। तो कहीं ना कहीं लोगों की जमीन जायदाद से जुड़ा हुआ जो एंट्री करने वाला शख्स है वो पटवारी है, और पटवारी अगर इस चीज का दुरुपयोग करता है, इस पावर, इस पद का दुरुपयोग करता है, तो फिर नसीहत और सजा मिलना लाजमी है। और सुदर्शन खजूरिया को तो फिलहाल ये सजा मिल चुकी है, इस पटवारी को तो अब जाहिर सी बात है ट्रायल फेस करना होगा और नौकरी से हाथ धोना होगा। लेकिन जो बाकी पटवारी या तहसीलदार या गिरदावर अभी कुर्सी पर बैठे हैं और भ्रष्टाचार में संलिप्त है, इस बात को मद्देनजर रखें कि अगला नंबर उनका भी हो सकता है। नमस्कार।